everyone, welcome to IK classes. We are doing unit 3 of macroeconomics. We learned about aggregate demand and its related concepts and equilibrium level of income by ADS approach and S&I approach and many other topics also. Today we are doing very important and practical topic, that is investment multiplier. So try to understand it with more concentration. Now let's start investment multiplier. What is investment multiplier? Let's take an example. Suppose आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में आपने क्या करा, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी. इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कितनी करी, 1 लाख की. 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी. उससे क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई. इनकम कितनी जनरेट हुई, 5 लाख की. 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जो जनरेट हुई है वो कितनी हुई है, 5 लाख की. वंस अगेन फिर आपने क्या किया, आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी. 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम जनरेट हुई है वो कितनी हुई है, 10 लाख. 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और इनकम कितनी जनरेट हुई, 10 लाख. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज किया आपने, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट इज 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख. तो 1 लाख आपने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट किया और इससे जो इनकम में इंक्रीज आया वो कितना आया, आप देखो जरा. तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, ये आपका हुआ है 5 लाख. 10 लाख माइनस 5 लाख तो कितना हो गया, 5 लाख. इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से जो इनकम में इंक्रीज आता है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर. मतलब कितने टाइम्स इनकम मल्टीप्लाई हुई. तो यहाँ पे कितने टाइम्स हुई है, 5 टाइम्स. 5 टाइम्स इनकम मल्टीप्लाई हुई है तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं. जितने टाइम्स इन्वेस्टमेंट जो है करने से इनकम जितने टाइम बढ़ती है उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लायर. सो इसको हम के से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लायर. तो यहाँ पे 5 टाइम्स राइज हुई है इनकम, तो ये के मल्टीप्लायर बोला मैंने. तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्यों है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से ही इनकम में राइज आता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो इसको हम के से डिनोट करते हैं. सो मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो ये तो हो गई एक इंडिविजुअल की बात. इसी तरह से पूरी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं. इंडिविजुअल का तो ये मैं सिर्फ आपको एक समझाना चाहती थी कि मल्टीप्लायर जो है वो कैसे मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं उसको. तो यहाँ पे देखिए हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर जी.एम. केन्स. जी.एम. केन्स ने दिया ये कंसेप्ट. सो जे.एम. केन्स ने क्या एक्सप्लेन किया, इट वॉज बिलीव्ड दैट ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट in an economy, national income rises by many times more. The number of times income increases, national income increases due to increase in investment is known as multiplier, is known as investment multiplier. सो क्या है ये,
प्रोफेसर J.M. केन्स ने क्या बताया है, ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी नेशनल इनकम राइजेस बाय मैनी टाइम्स मोर, द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये क्या बताता है, चेंज इन Y और चेंज इन I की रेशियो, मतलब it expresses the relationship between change in income and change in investment. Suppose पूरी इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है, इन्वेस्टमेंट का चेंज है 400 करोड़ का, पूरी इकॉनमी में 400 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है। उस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से चेंज इन इनकम कितना आया, ये सपोज करो 2000 करोड़ हो गया, 2000 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन Y ओवर चेंज इन I कर दो तो 2000 ओवर 400। तो यहाँ पे देखिए इनकम कितने टाइम्स राइज हो गई है, 5 टाइम्स। सो K जो है ये क्या है, इनकम में इंक्रीज शो कर रहा है 5 टाइम्स का, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये तभी वर्क करेगा, मतलब मैंने ये कहा है कि इनकम जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है मैनी टाइम्स मोर देन इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या हुआ, इनकम इंक्रीज होती है। लेकिन इनकम इंक्रीज होने से अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने से भी इनकम बढ़ेगी। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनकम कैसे बढ़ेगी, तो ये जो है ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अनदर पर्सन इनकम। मतलब जो है 1 पर्सन का जो खर्चा है हमेशा दूसरे पर्सन की क्या होती है, इनकम होती है। जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों की वो फ़ी पे करते हैं, स्कूल की फ़ी पे करते हैं तो उनका खर्चा होता है, लेकिन स्कूल की क्या होती है, इनकम। या हम शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं तो वो शॉपकीपर की क्या होती है, इनकम, और हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। इसका मतलब क्या है, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अनदर पर्सन इनकम। तो जितना लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, यानी जितनी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, इकॉनमी की जो नेशनल इनकम होगी वो ज़्यादा राइज करेगी। तो इस तरह से इकॉनमी पूरी ग्रो करती है। इन्वेस्टमेंट करने से इनकम इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन इंक्रीज होती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, और अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है इट मीन टू से इकॉनमी की ग्रोथ होती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस है हमारी इकॉनमी की ग्रोथ। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है मैंने आपको बताया कि जैसे इनकम है, जैसे इनकम हमारी क्या है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस S। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात करें तो Y हमेशा C प्लस I के इक्वल होता है, Y हमेशा C प्लस I के इक्वल होता है। अब ये I क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल होती हैं एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ी है, उसमें हमने इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ करा था, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ, जैसे AD जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, C प्लस I के इक्वल। इसी तरह से AS किसके इक्वल होता है, C प्लस S के इक्वल होता है। तो अगर AD AS के इक्वल है, सपोज AD इज इक्वल टू AS, तो इट मीन टू से C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S। तो ये कंजप्शन कट गया, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसकी इक्वल हो गई, सेविंग के एट इक्विलिब्रियम लेवल। सो इन्वेस्टमेंट, इस सेविंग की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। इस सेविंग की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या कर दूं, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इसी को मैं चेंज इन Y से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 1, और चेंज इन C ओवर चेंज इन Y क्या होता है, दैट इज इक्वल टू MPC, marginal propensity to consume, the willingness of the people to consume goods, mean to say लोग जो है अपनी बढ़ी हुई इनकम से कितना अपना खर्चा बढ़ाते हैं, खर्चा करते हैं, उसकी जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज marginal propensity to consume। इसी तरह से जो चेंज इन I ओवर चेंज इन Y है,
अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखें हम, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसकी रेशो है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई की रेशो है। अगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे चेंज इन आई ओवर चेंज इन वाई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/k, 1/k। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये एमपीसी इधर आ जाएगा, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/k। तो k को हमने किससे डिनोट किया? 1/1 माइनस एमपीसी। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया, k इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन i। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है? द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू कंज्यूम गुड्स, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर भी हमारी जो इनकम है उसमें कितना चेंज आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब कितने टाइम्स हमारी इनकम इंक्रीज होगी ड्यू टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से के जो है, हमें पता है कि एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप जो होता है, एमपीसी और एमपीएस दोनों 1 के इक्वल होती है। अगर मुझे एमपीएस की वैल्यू चाहिए तो वो किसकी इक्वल होती है? 1 माइनस एमपीसी के। तो इसका मतलब जो k है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/MPS। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज करे हैं। वो 3 फॉर्मूलाज कौन से हैं? k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी एंड k इज इक्वल टू 1/MPS। Now we are doing relationship between MPC and multiplier. Relationship between MPC and multiplier. जैसे जैसे MPC की वैल्यू राइज होगी वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू राइज होगी। As the value of MPC rises, the value of multiplier also rises. As the value of MPC decreases, value of multiplier also decreases. So there is a positive relationship between multiplier and MPC. मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। जितनी ज़्यादा लोगों की इंक्रीज इन इनकम में से इंक्रीज इन कंजप्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मीन टू से जो इनकम है वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे इकोनॉमी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो हमें पता है जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे वैल्यू जो है एमपीसी की 0 होगी या फिर एमपीसी की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ये रिलेशनशिप कैसे शो कर सकते हैं कि जैसे जैसे एमपीसी राइज होती है इनकम भी राइज होती है। तो देखिए सॉरी मल्टीप्लायर भी राइज होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एमपीसी की वैल्यू 0.50 ले लूँ तो मैंने अभी आपको k का फॉर्मूला बताया, k इज इक्वल टू क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे अगर हम एमपीसी की वैल्यू पुट करें ये कितनी आएगी? 1 माइनस 0.50, तो यहाँ पे 1/050। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा? 100/50। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स। इसका मतलब k की वैल्यू है यहाँ पे 2 टाइम्स। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.50 है तो k की वैल्यू कितनी है? 2। इसी तरह से अगर एमपीसी की वैल्यू अगर राइज हो गया, सपोज ये 0.50 थी, अब क्या हो गया? 0.75। तो यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी है। तो यहाँ पे 0.75 लें तो 1/ क्या है? 0.25। k इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1 माइनस 0.25। तो अगर हम इसको कट करें तो ये 100/25 तो कितना आ गया? 4। k इज इक्वल टू 4। इसी तरह से और एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू क्या होगी? k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8, तो k इज इक्वल टू 1/0.2। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 5। अगर हम इसको कट करें तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसको कट करें तो ये 100/20 तो ये कितना आ गया? 5। k इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए अगर एमपीसी हमारे पास क्या है? अगर एमपीसी
MPC 0.75 है, तो K है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं K की वैल्यू जो है अगर 0.50 है तो K की वैल्यू कितनी है 2। अगर K की वैल्यू मतलब जो MPC की वैल्यू है 0.75 है, हमने राइज कर दी MPC की वैल्यू, तो K की वैल्यू जो है वो भी कितनी हो गई 4। पहले 2 थी, अब कितनी हो गई 4। फिर हमने MPC को और बढ़ा दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब 0.8 हो गई, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई 5। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव है। K इज इक्वल टू क्या है 1/MPS। K इज इक्वल टू क्या है 1/MPS। तो अगर हम MPS की वैल्यू, सपोज करो MPS की वैल्यू हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे MPS की वैल्यू 0.50 ली, तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आएगी 1/0.50। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 100/50 यानी 2। K की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर MPS की वैल्यू हम ले लें यहाँ पे 0.25, अब मैंने रिड्यूस कर दी, MPC की वैल्यू रिड्यूस कर दी है, तो K की वैल्यू क्या होगी 1/0.25 दैट इज इक्वल टू 4। K की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4। अगर MPS मैंने ले लिया 0.20, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, MPS की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, MPS की वैल्यू डिक्रीज हुई जा रही है, वैसे वैसे क्या है K की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, देयर इज इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPS। सो ये तो था रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप MPC और MPS के साथ। MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और MPS के साथ क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसके साथ रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो वो भी आप इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी तरह से फिर हम बात करते हैं कि जो K है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होगी या मिनिमम कितनी होगी। तो K की वैल्यू अगर हम देखें, सपोज करें कि MPC जो है 1 है, मतलब लोग जो है जितनी इनकम में इंक्रीज आता है उतना ही कंजप्शन में इंक्रीज कर देते हैं। यानी सपोज करो इनकम में इंक्रीज आया 50 का, इनकम में 50 का इंक्रीज आया, तो लोगों ने जो पूरी की पूरी वो क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, उसमें 50 का ही कंजप्शन में इंक्रीज आ गया। यानी चेंज इन MPC में जो चेंज इन C और चेंज इन Y है वो क्या है, इक्वल है। तो MPC की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे मैंने 50 और 50 लिखा, तो क्या आ गया 1। तो 1 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/1 माइनस MPC करते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या होगा 1/1 माइनस 1। तो यहाँ पे 1/0 है। किसी भी डिजिट को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, इनफाइनाइट। मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज करने से, यानी MPC जो है अगर वो हम 1 ले तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। मीन टू से मल्टीप्लाई इनकम जो है वो बहुत इनफाइनाइट लेवल तक राइज कर सकती है। तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी है, इन्फिनिटी। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। अगर MPC 0 है, अगर MPC 0 है मतलब लोग जो इंक्रीज इनकम है उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो K की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0। मतलब MPC 0 माइनस कर दिया हमने, तो K इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1 1 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, जितने टाइम्स हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उतने टाइम तो हमें जो इनकम है वो मिलेगी ही मिलेगी। अगर सपोज करो 100 करोड़ हमने इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना 100 करोड़ का, लेकिन लोगों ने क्या है कंजप्शन नहीं करी,
जो कंजप्शन का लेवल है, एमपीसी का जो लेवल है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 वन टाइम। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी, 1, यानी जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी इनकम जरूर जनरेट होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, 1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, 1। अब हम कर रहे हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अनदर पर्सन इनकम। तो यहाँ पे कैसे है कि जैसे जैसे लोग जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ एक बार करेंगे, लेकिन एमपीसी जो है एमपीसी की वजह से लोगों की जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एमपीसी जो है वो हमने सपोज करनी है, एमपीसी सपोज करनी है 0.90, मीन टू से 90% ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीपल आर डूइंग, मीन टू से अपनी इंक्रीज इनकम में से जो 90% जो है लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एमपीसी की वैल्यू क्या है, 0.90, ये हमने सपोज करना है। और यहाँ पे हमने राउंड्स लिए और पहला राउंड जो कॉलम है राउंड्स का है, सेकेंड कॉलम जो है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम इंक्रीज इन इनकम, फोर्थ कॉलम इंक्रीज इन कंजप्शन एंड फिफ्थ कॉलम इज इंक्रीज इन सेविंग। जितनी कंजप्शन नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये सेविंग का शो किया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड में जब हमने फर्स्ट राउंड लिया, फर्स्ट राउंड में हमने इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 100 करोड़ की। तो ये सारी करोड़ में है, तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। तो ये तो हम ये मानते हैं कि 100 करोड़ की अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो फर्स्ट राउंड में हमें 100 करोड़ जो है वो इनकम ज़रूर जनरेट होगी। तो इनकम जो है वो फर्स्ट राउंड में अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 100 करोड़ की जो इनकम है वो ज़रूर जनरेट होगी। तो इस 100 करोड़ की जब हम इंक्रीज इन कंजप्शन, पूरी इकॉनमी की जो इंक्रीज इन इनकम है वो कितना है, 100 करोड़ है, उसका जो 90% है वो क्या करना है हमने, इंक्रीज इन कंजप्शन करना है। यानी 100 का 90% करो, 100 इंटू 0.90। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो ये हमारे पास क्या आएगा 90, ये हमारे पास क्या आएगा 90। तो यहाँ पे इंक्रीज इन कंजप्शन कितना है 90। तो इसमें 100 में से 90 के जब माइनस कर देंगे तो वो इंक्रीज इन सेविंग कितनी है 10, इंक्रीज इन सेविंग कितनी हो गई 10। तो ये जो इंक्रीज इन कंजप्शन है ये सेकेंड राउंड में अनदर पर्सन की क्या हो जाएगी, इनकम। यानी ये जो है 90 जो है वो अनदर राउंड में क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी, इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा। 1 पर्सन इनकम, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो सेकेंड राउंड में इन्वेस्टमेंट तो हमारी जो है हमने एक बार ही कर दी है, इन्वेस्टमेंट हमने 100 करोड़ की एक बार कर दी पूरी इकॉनमी में। तो इंक्रीज इन इनकम कितना है 100 का जो 0.90 है, यानी इनकम इनटू एमपीसी, इनकम इनटू एमपीसी। तो जब हम करेंगे ये कितना आएगा 90। तो ये जो 90 है सेकंड राउंड में अनदर पर्सन की क्या हो जाएगी, इनकम। अब 90 जो है इनकम जनरेट हुई है, इंक्रीज इन इनकम 90 का हुआ है, तो 90 का हम 0.90 करेंगे। 90 का जब 0.90 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 81। इसका मतलब इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो गया 81 करोड़, और जो हमारी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 9। 90 में से 81 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग्स, दैट इज इंक्रीज इन सेविंग 9। तो ये जो कंजप्शन है थर्ड राउंड में इंक्रीज इन कंजप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड राउंड में वो इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा। तो थर्ड राउंड में ये 81 हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ 81। अब 81 का 9% करेंगे, 81 का 0.90, 81 इंटू 90 ओवर 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 729 अपॉन 72.9, 72.9। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन। 81 में से 72.9 जो है वो कंजप्शन कर ली, इंक्रीज इन कंजप्शन हो गई। तो ये माइनस करके हमारे पास सेविंग कितनी आ जाएगी 81 माइनस 72.9, तो ये आ जाएगी 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, और
ये आ जाएगा हमारे पास 8.1। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे इंक्रीज इन इनकम में से इंक्रीज इन कंजप्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फिर से क्या हो जाएगी, इनकम इंक्रीज होती जाएगी। और ये हमारे राउंड्स जो हैं वो चलते जाएंगे, 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड, 7th राउंड। तो ये तब तक चलते जाएंगे जब तक ये इंक्रीज इन हमारा जो इनकम है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो ये जो राउंड्स हैं ये चलते जाएंगे, ये राउंड्स चलते जाएंगे, तो हमारी इकॉनमी में इनकम कितनी जनरेट हो गई ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC हमने कितना सपोज करा, 0.9। MPC हमने कितना सपोज करा, 0.9। इसका मतलब क्या हो गया, K ओवर 1 माइनस 0.9, तो ये आ जाएगा K अपॉन 0.1 यानी 10 टाइम्स इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी, 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करा तो जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, इसका 10 टाइम्स कर दो, 1000 करोड़। इनकम में इंक्रीज कितना आ जाएगा, 1000 करोड़ का, और 1000 करोड़ का आप 0.9 कर दो। MPC हमारी जो है इंक्रीज इन कंजप्शन कितनी आ जाएगी, 900 करोड़, और सेविंग कितनी आ जाएगी, 100 करोड़। ऐसे हमारी इनकम जो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये तो थी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डू इट very well. And if you like my videos, then subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much. Take care.